खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। कुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनवाड़ा सगले किसान भाई ने मारी पूर्ण भाई की ओर घना घना राम राम। और पूरन भाई के साथ साथ आप सब ने आपकी बसंती बहन को भी गणो गणो राम राम सा। राम राम बसंती बहन, राम राम। राम राम सा पूरन भाई। दोस्तों देखो, आज है मंगलवार और मंगलवार ना देखो अपना किसान भाई को चाहिए तो कार्यक्रम लेना हुआ सजीव फोन इन कार्यक्रम। हाँ सा। और आज सजीव फोन इन कार्यक्रम को विषय है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान भाई ने लाभ की तरीकों वे उठा सके है। हाँ, और व्यवसायिक बैंकों किसाना ने कई कई सुविधाएं मिले है। बिल्कुल सा। और अणी विषय पर आपने जानकारी देवा वास्ते अपने कार्यक्रम में आज पधार्या है विक्रम सिंह जी पुरावत, जो आपने अणी विषय के बारे में बताएगा। तो सबों पहला आपने कार्यक्रम में स्वागत करा। राम राम सा। राम राम सर। राम राम सर। तो पुरावत साहब देखो, कार्यक्रम में आपको स्वागत है। और आप सबों पहले अपना बात करा किसानों के लिए, तो किसान क्रेडिट कार्ड कई है साहब? किसान क्रेडिट कार्ड एक 1998 में एक स्कीम चालू की थी सरकार, जिसमें किसान भाइयों ने पहला लोन लेवा वास्ते भाई मार्केट या बाजार में अपने डिपेंडेंसी ज़्यादा ही जी। तो अब उन्हें सरकार थोड़ो भाई बैंकों पर सस्ती दर पर ब्याज देवा लिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है, जिसमें क्या है कि कम ब्याज दर पर जो फसली खर्चे होते हैं, उनके फसली खर्चे जो भी हैं, जो उनके खाद बीज या कीटनाशक या ऐसे कुछ जो जिनका उनको मतलब उनका भुगतान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का दिया गया है, जिसमें वो केसीसी लेकर अपने जो फसल बुआई आप करने जा रहे हैं उसके लिए जो लागत और जो खर्चे हैं खाद बीज के, वो आप उससे ऋण लेके आप अपना खेतीबाड़ी का कार्य कर सकते हैं। और जब आपकी फसल कटाई होती है उसके बाद उसको अपन पुनर्भरण कर सकते हैं। अच्छा पुराव साहब, बात करा पाए किसान क्रेडिट कार्ड की, तो ये कार्ड ना किसान बना सके किसान भाई? किसान क्रेडिट कार्ड जो है कि कम से कम 3,000 रुपये को बने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट को ना है। और इनमें भाई जो किसान भाई खेती बाड़ी करे, जिनके जहाँ का नाम पर अपने मतलब खेत की ज़मीन है, तो वो तो पात्र है ही इनमें। इसके अलावा जो ऐसा किसान जो जिनके पास खुद का खेत कौन है पर वो किसी के यहाँ पर खेती करते हैं, तो वो भी इसके पात्र हैं। उसमें जैसे 2 लाख से ऊपर अगर कोई केसीसी लेता है तो उसके लिए अपन उसकी ज़मीन पर जो है बैंक का नाम अपन रहन चढ़ जाता है। जी। और बाकी उसके नीचे का राशि है तो उस पर रहन बिना चढ़ाए भी किसान को अपन कर सकते हैं, इसमें ऋण का आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ किसान भाई का जमीन नहीं है वहाँ कई आधार पर देवा वहाँ की फसला वही कशो गाँव के रहने वाला, वहाँ का जो है कि आधार कार्ड या जो भी है या जो वहाँ का डॉक्यूमेंट है, कागज़ है, वह बैंक में ले जाकर प्रस्तुत करो कि भाई मैं कोई जैसे हिस्सेदार या पातीदार है कोई जो किसी खेत पे किसी और के खेत पे खेती मजदूरी कर रहा है, तो वो भी इसका पात्र है। पर उसका जो राशि है वो 2 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, तो उसको भी अपन ये केसीसी दे सकते हैं। अच्छा, केसीसी कितना टाइम की बस? केसीसी शायद तो 5 साल के लिए 5 वर्ष के लिए आप केसीसी देवा। हाँ, पर पहला कई तो भाई केसीसी आप देता है हर साल या 2 साल बाद काश्तकार आ जाता है, हमारा साहब खर्चो बढ़ गयो है खेती बाड़ी को और मैंने थोड़ा और फसल बढ़ा दो, मतलब ऋण बढ़ा दो। अब ऋण बढ़ावा के लिए कागजी कार्रवाई अति है कि बार बार आप उन्हें न कर सका कि फिर से नकलाओ और गिरदावरी सब निकलवाओ, फिर से उसका वो सब कागजी कार्रवाई करने से बचने के लिए बैंकों ने अभी क्या है कि जो लिमिट है 5 साल की जो लिमिट है कि 1 लाख रुपए की किसी की माना कि आज लिमिट बन रही है,
उसको अपने को क्या है आने वाले 5 साल के लिए मतलब 1.5 गुना अपन उसको सैंक्शन स्वीकृति कर देते हैं ऋण। देखो पूरण भाई, देखो आपने जो पुरावत जी साहब आया कार्यक्रम में और इतनी बढ़िया जानकारी आपने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए दे रहा है कि ये जो है किसान क्रेडिट कार्ड आपने किसान भाई के लिए कितना फायदेमंद है, इको कई आपने लाभ है के बारे में यह आपने बता रहे। पर देखो कुछ और भी नरी ऐसी बातें हैं जो आपने किसान भाई ने परेशान करे हैं, तो वी के लिए वह फ़ोन कर सके आपने और अपनी समस्या को समाधान वह कर सके। तो वी के लिए फ़ोन नंबर आपने बता दा 01472 कोड नंबर है और फ़ोन नंबर है 294020। और अन्य नंबर पर अगर आपका फ़ोन नहीं लागे तो एक नंबर और है 01472 कोड नंबर है और फ़ोन नंबर है 295020। तो किसान भाई और बहना जल्दी माँ का फ़ोन लगाओ और आपकी समस्या को समाधान तुरंत पाओ सा। बिल्कुल सा। और पुराव साहब देखो आप बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड की। जी। तो किसान भाई जो है इसको आवेदन की तरीकों कराए और कटे करा सा। आवेदन के लिए आपने जो अभी बैंक की शाखाएं जो आपने नज़दीकी शाखा है बैंक की, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, सब जगह आवेदन कर सके हैं। इनमें एक आवेदन पत्र आपने बैंक में लेना है और उसके साथ अपना जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये सब, और अगर ज़मीन की नकल, गिरदावरी, नक्शा, ये सब चीज़ें आपने बैंक में ले जान देनी है। और उसका पीछे कही कि आपकी सिबिल सही होनी चाहिए। अगर सिबिल में आपके पहले कोई राइट ऑफ सेटलमेंट या यो कोई है तो वो थोड़ा एक आपने दिक्कत पैदा कर सके है कि भाई राइट ऑफ सेटलमेंट ऐसा जो केस है जहाँ में सिबिल बिगड़ी की है किसाना की, तो वहाँ में थोड़ा सा दिक्कत आवा है ऋण लेवा के लिए। बाकी सभी लोग इसमें पात्र हैं, लगते हैं। एक किसान भाई आप जुड़े हैं। राम राम सा। राम सा, मैं सागोरिया बोल रहा हूँ, आजाद मोहम्मद। हाँ आजाद जी, कई सवाल सा आपको। सवाल ये है कि बैंक में मान लो लेडीज को खाते है और वो अनपढ़ है। हाँ। वो कह रहा है कि मैनेजर कहते साहब कैसे है जो हमें जो उनके मतलब विडो से 50,000 रुपए ज्यादा भी देते हैं। पुराव साहब बताओ साहब। ठीक है साहब, बिल्कुल सही सवाल की दो आप, कहें कि अनपढ़ लोग हैं और खाता में पैसा तो सबका हो ही है। 50,000 में ज़्यादा विड्रॉल करवा के लिए जो सिस्टम है बैंकिंग सिस्टम, इनमें आप चेक के द्वारा ही आप विड्रॉल कर सकें। सिस्टम में जब तक चेक का नंबर नहीं निकाला 50,000 में ज़्यादा पेमेंट नहीं निकलोला, तो आप एक दरखास्त दे सको उठे कि भाई हमारे ई खाता में चेकबुक कोने है और अंगूठा लगाओ चेकबुक मिले कोने अंगूठा वाला आदमी ने, तो आप एक दरखास्त दे सको कि हमारे भुगतान 50,000 में ज़्यादा की जरूरत है और मैंने एक लूज चेक, वो लूज चेक जो आपने देवे है वो उठे उपयोग के लिए देव, वो चेक आप बाहर न ले जा सको बैंक में। सिर्फ आप जी टाइम आप भुगतान प्राप्त करवो चाहो वो टाइम बैंक में जान अर्जी कर दो, हाथों हाथ आपने एक चेक देवेला, उन चेक से आप 2 लाख 3 लाख जो आपको राशि भरनी है भर और निकालो। और साथ में साथ कोई पढ़े लिखे ने जरूर लेके जानो, क्योंकि बड़ी राशि है तो कोई अनजान आदमी कोई ऐसे हो तो आजकल की फ्रॉड घना तरीका का हो रहा है, तो अपना परिवार को कोई पढ़े लिखे आदमी हो तो उन्हें साथ में जरूर भेजो आप। और बैंक में जाना तो कहना कि भाई हमारे अंगूठा लगा हुआ चेकबुक जारी करना होगी मैं, तो 50,000 में ज़्यादा भुगतान भी आप ले सको। तो आजाद जी देखो आप कार्यक्रम में फ़ोन की तो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद सा। और पुराव साहब अपन बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड की। जी सर। तो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र जो किसान है वो आवेदन की तरीकों करे सा। आवेदन अपने नज़दीकी शाखा बैंक की जो भी आपकी नज़दीकी शाखा है उनमें आप अप्लाई आ सको हो। इनमें आवेदन करवा को सीधो तरीको कोई बहुत लंबो चौड़ो कौन है। आप अपना आवेदन पत्र, अपना जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है। एक किसान भाई और जुड़े आप। राम राम सा। राम राम सा। हेलो। हाँ सा। राम राम सा। हाँ सर, नाम बताओ सा आपको। मैं संदीप बोल रही हूँ। हाँ सर। भीमगढ़। हाँ संदीप जी, कई सवाल से आपको। या मैं गाय बेचा को लोन भेजावेगी। पुराव साहब बताओ सर। हाँ, गाय बेचा को लोन हो जावा है। आपने एक AHF KCC स्कीम है जिसमें आप गाय को जो खर्चो आपने लागे ना, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो गाय के बाटो या जो भी चीज़ आवा है गाय के लिए, दवाई पानी, उनका खर्चा के लिए आप AHF KCC एक देवा। हाँ, उनमें आप भाई सरकार का द्वारा निर्धारित जो जिला कमेटी है अपनी वह निर्धारित करे कि भाई कतरी आपके इनमें लागत होला है। वो लागत के अनुसार आपके पास 2 गायें हैं, 4 गायें हैं, भैंसें जो भी है, उनका अनुसार आपकी एक लिमिट बन जावे। वह लिमिट को भुगतान आप हर 6 महीना या 12 महीना में कर सको हो और उनको उपयोग आप ये काम में ले सको। गाय भैंसा जो भी आपका भरण पोषण के लिए खर्च है वो आप निकाल सको। तो संदीप जी आप कार्यक्रम में फ़ोन की दो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद सा। राव साहब आप हम बात कर रहे हैं मानो कि देखो AHF, तो ये AHF केसेस है कही AHF KCC पहला कि KCC ही केवल KCC को मुख्य जो हो गई फसल उत्पादन पे जो खर्चा हुआ है उनके लिए। पर अब फसल उत्पादन के अलावा जो गाँव में जो किसान है, कोई मुर्गी पालन कर रहे हो या मछली पालन कर रहे हो या कोई 2 गाय भैंस भी रख रखी, तो उनको खर्चो करवा के लिए या उनको खर्चो निर्वहन करवा के लिए कोई स्कीम नहीं पहली। तो अभी यह स्कीम लागू होगी, पिछले 5-6 सालों यह स्कीम चल रही है। इनमें भाई जैसे कि एक गाय के ऊपर 65,000 रुपया या 70,000 रुपया, भैंस के ऊपर 80-90,000 रुपये करीब होगी एक भैंस की, जो या भरण पोषण की है। कोई इनमें कोई बीमा की जरूरत को नहीं, पशु का बीमा कराने की कोई जरूरत को नहीं। ये जो खर्चो है साल भर को
उनको ऊपर यह लिमिट निर्धारित हुआ है। और ये आपने जो जिला लेवल की जो कमेटी हुई है जो स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड करा अपनी, उनमें यह भी दी थी कि भाई गाय है तो कतरी, भैंस है तो कतरी, भेड़ बकरी है या मछली पालन है तो कई यूनिट के हिसाब में कई भुगतानों को करना है। तो सभी बैंकों में यह स्कीम लागू है और इनको किसान भाई आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके है। इनमें भी आपने कही है कि थोड़ा सा फर्क है इनमें KCC में और इनमें कि इको जो रीपेमेंट है वो मतलब 12 महीने के अंदर अंदर कर देना है। 12 महीनों 15 महीनों एक दिन भी ज़्यादा निकलो खातों खराब हो जाए। अच्छा, जबकि KCC में आपने कही है कि 12 महीने के अंदर आप समय पर भर दो, भुगतान कर दो, तो 3% आपने जो सबवेंशन मिला कर है गवर्नमेंट जो आपने देवे है जी। वो सबवेंशन को फायदो आप ले सका। हाँ, उनमें किसान भाइयों ने कही है कि KCC को फायदो यदि आप उसको पैसों ले दो और उसको सब। एक और किसान भाई जुड़े आप, राम राम सा। सर, हाँ सर, नाम बताओ सर आपको। सदियालाल बंजारा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़, गांव नैतला। हाँ कन्हैया लाल जी, कई सवाल सा आपको। हमारा सवाल ये है सर, जो अपना KCC ले रखी है वहाँ में से ये फसल बीमा कटता है। हाँ, जो वहाँ के वो पाँचों क्लेम नहीं मिले। बताओ साहब। ठीक है, फसल बीमा जो भी फसल बीमा बैंक का द्वारा किया जावा या आप ई मित्र के द्वारा भी करवा सको। जो किसान भाई आपने लोन न ले रखे हो है, ऋण न ले रखे हो, वो भी फसल बीमा करवा सके है। फसल बीमा का ये कि प्रीमियम जो भी आपने फसल बीमा कंपनी जो निर्धारित है जिला वाइज उनके को क्लेम जावा है। आपकी कोई भी ऐसी है तो आप अपने लोकल पटवार हल्का में या तो सूचित कर सको हो, या उनकी ऑनलाइन वेबसाइट भी है या टोल फ्री नंबर पे आप फ़ोन कर उनको क्लेम के लिए आवेदन कर सको हो। क्योंकि फसल बीमा का ही है कि व्यक्तिगत को अगर व्यक्तिगत कोई को है तो वो आप सूचित करना पड़े उनके लिए, तो उनको क्लेम की जो भी प्रोसेस है वह बीमा कंपनी द्वारा ही करी जावाली। बैंक तो सिर्फ एक माध्यम है उनमें कि भी फसल बीमा को आपको क्लेम आओ तो जमा करना है और प्रीमियम आपके जो है वह खरीफ और रबी की जो भी है वह आपने फसल बीमा कंपनी ने भुगतान करवानी है। जो अपना रिपोर्ट देवा, हाँ, तो वह रिपोर्ट अब ऑनलाइन कतरा काश्तकार देवे जो 72 घंटा में लाग न फोन। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको सही है कि वो, पर इमें कहिए कि आप ऑनलाइन की वह भी है, पोर्टल पे भी आप डाल सको हो और आप अपना जो है टोल फ्री नंबर पे भी करवा सको हो। क्योंकि बैंक तो सिर्फ कही कि फसल बैंक कोई भी योजना है आपको ऋण जो देना है, बैंक का मुख्य काम वो है कि बैंक आपको ऋण उपलब्ध करा दे। ऋण ले रखा है, वो बीमा करता है, उस पर जो खराब होता है तो पॉलिसी वाले बोलते हैं भाई कि आप 1 घंटे में रिपोर्ट दो। अब 72 घंटे में रिपोर्ट कितने काश्तकार है तो हमारे प्रीमियम में कटी हुई तो उनको तो पता है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका सवाल कि जो गाइडलाइन है वो फसल बीमा जो कंपनी है उनके जो पैमाने या जो निर्धारित उन्होंने कर रखा है उसके हिसाब से उसका भुगतान किया जाना है। तो भुगतान सबको होना चाहिए ना सर। फसल खराब हुआ तो पूरे पंचायत में होगा, पूरी तहसील में होगा। परंतु वो सब तो क्या है कि गिरदावरी और बहुत सारी चीजें होती है उसमें, उसके अनुसार उसका भुगतान होता है ना। गिरदावरी जो है वो आपके पटवार हल्का के जो पटवारी हैं या जो रेवेन्यू विभाग के हैं वो लोग इसमें देखते हैं सारी चीज़ें। को कार्यक्रम में आप फोन की दो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बात कर रहे हैं पुराव साहब के AHF KCC, तो AHF KCC का लिए पात्र कौन कौन है? AHF KCC में कोई भी किसान भाई ले सके है जो पशुपालन या मछली पालन या मुर्गी पालन के कर रहे है, वो सब इनमें अपने पात्र किसान हैं जो अपने पुराना रिकॉर्ड अपना सही होना चाहिए, जो पहला आप लोन ली दो टाइम पर भरे होना चाहिए। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड और AHF में भी बीमा सुविधा उपलब्ध है किसान भाई? किसान भैया ने फसल बीमा में, किसान क्रेडिट कार्ड में तो फसल बीमा है ही है। एक कार्यक्रम में एक फोन हो रहा है। राम राम सा। राम राम सर। हाँ, कई नाम आपको? मेरा नाम लक्ष्मण है जी। लक्ष्मण जी, कई जानना चाहो? हमें ये जानकारी चाहिए गोल्ड लोन और किसान क्रेडिट के बारे में। अच्छा, तो पुराव साहब गोल्ड लोन के बारे में बताओ। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। आजकल प्रचलन में घणो है गोल्ड लोन, क्योंकि सोनो महंगो हो गयो है, इसलिए गोल्ड लोन को कहीं के विशेष महत्व हो गयो है आजकल मार्केट में। मतलब सब आसान जो लोन है आज की तारीख में गोल्ड लोन है। गोल्ड लोन आपके यदि इच्छा विचार हो आपका लेबा को, तो जो किसान भाई अगर गोल्ड लोन लेबो चाहे है तो अपनी जो नकल है पटवारी, भले पटवारी निकालो भले आप ऑनलाइन निकालो, खाता नकल जी में अपना नाम होना चाहिए जो आवेदक है उनको जी, और अपना पैन कार्ड। हाँ जी, हाँ जी। ये बस्ती में ये फैसिलिटी है, ये अगर ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बस्ती में भी बहुत सारे ऐसे बैंक है जो वहाँ पे आपको देते हैं, नेशनलाइज बैंक और प्राइवेट बैंक, तो आप वहाँ से ले सकते हैं सर। तो लक्ष्मण जी, आप कार्यक्रम में फोन की दो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो, आप बात करें आप गोल्ड लोन की, तो गोल्ड लोन जो है किसान भाई की तरीकों ले सके? गोल्ड लोन में कहिए कि भाई हर बैंक की अलग अलग रेट आवे डेली, हर रोज एक
रेट है वो परिवर्तन होती रहती है। तो जो रेट हर बैंक की अलग अलग रहती है, थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे होता है। तो प्रति तोला पे 18 कैरेट से लेके 22 कैरेट तक या 24 कैरेट तक हम लोन दे सकते हैं गोल्ड लोन पे। 18 कैरेट से नीचे अगर कोई सोना है तो उस पर अपन लोन का आवेदन लोन आवेदन स्वीकार नहीं करते हैं हम। और उसमें जो है कि 18 कैरेट का रेट और 20 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट जो रेट है, उस रेट के अनुसार जो डेली जो भाव होता है सोने का, उसके अनुसार हर बैंक अपना निर्धारित करता है कि हम कितना लोन देंगे। उसमें बैंक का कुछ मार्जिन रहता है, क्योंकि गोल्ड लोन में कि जैसे 80-90 हज़ार रुपये हम तोड़े के हिसाब से लगभग अभी देते हैं। और उसमें अगर किसान भाई हैं तो उनके लिए कि फसल आप अपनी एक नकल लेके जाएं तो आपको क्या है कि जो किसान जो एग्रीकल्चर कृषि के ऊपर जो गोल्ड लोन मिलता है वो मिल जाएगा। उसमें भी जो दर है वो भी थोड़ी कम रहेगी। जो शुल्क है, प्रोसेसिंग चार्ज जो हम बोलते हैं, वो भी थोड़ा कम रहेगा। और उसमें जो ब्याज का जो है वो सितंबर और मार्च में 2 ही बार ब्याज लगता है। 12 महीने में आपको पूरा गोल्ड लोन एक बार जमा करा देना है, फिर से आपको चाहिए तो आप रिन्यू करा के फिर से उसको ले सकते। अच्छा, अब बात करा पुराव साहब के जो किसान भाई जो है अब खेती बाड़ी में काम आबाड़ा हो जा रहा है, यहाँ पर ऋण भी ले सके? बिल्कुल, यहाँ पर भी ऋण ले सके है भाई। अलग अलग बैंक की अलग अलग स्कीमा है, उनमें मार्जिन अलग अलग है। और जैसे ट्रैक्टर ले चाहो कोई किसान तो मैं अलग अलग बैंक को एक है कि भाई अतरी कम ज़मीन होनी चाहिए। जो किसान के पास ज़मीन कम है वो भी आजकल ले सके तत्काल स्कीम, इस टाइप की स्कीम है जिसमें आप ट्रैक्टर का ले सको। 3 महीने या 6 महीना मुझको भुगतान कर लो आपने, और 7 साल या 9 साल के लिए मैक्सिमम अधिक में अधिक आप उनको भुगतान अवधि रख सका। और 20 से 25-15 लगान 25% 35% तक वो मार्जिन रहे है जो किसान भाई ने मिलानो है। बाकी पैसा आपने जो भी बैंक है या जो भी फाइनेंस कंपनी है वो प्रदान कर दे, भुगतान कर दे। अच्छा, कृषि यंत्र है जहाँ की टीलर है, यहाँ पे भी ऋण ले सके? हाँ, ले सके बिल्कुल। पर टीलर के लिए कई बैंक की गाइडलाइन है कि भाई टीलर चलाने के लिए ट्रैक्टर होना चाहिए। जी। तो आप कोई ने ट्रैक्टर को अगर लोन करा हाँ तो बैंक की गाइडलाइन से भाई एक आधो उन्हें कृषि यंत्र भी साथ में देवा, क्योंकि केवल ट्रैक्टर को तो कोई उपयोग है कोने। तो भाई टीलर है या फिर कल्टीवेटर है या कहीं ई टाइप को आप वो ले सको। देखो पुरावा जी, आप बतायो कि गोल्ड लोन भी किसान भाई ले सके हैं और दूसरा लोन भी आप बताए, लेकिन नरी बार किसाना के साथ ऐसी समस्या वे जावे, खाता में पैसा गायब वे जावे। तो विकोम बचवा के लिए किसान भाई कई ध्यान रखे और कई सावधानियां रखे। बिल्कुल सही सवाल आपको, क्योंकि आजकल का दिना में कहीं साइबर फ्रॉड गणा हो रहा है। हाँ सर। भाई जानकारी में न रहे पर जाने अनजाने में कोई बढ़िया लिखा आदमी भी यो मतलब इसका शिकार हो जावे है। बिल्कुल सर। तो कही है कि आप साइबर फ्रॉड में बचवा के लिए एक तो अपना जो ऑनलाइन आप जो भी चीज़ उपयोग में ले रहा हो, ऐसो कोई एप्लीकेशन या ऐसो कोई लिंक पर आपने क्लिक नहीं करना है जिमो आप कही है कि फ्रॉड का शिकार हो जाओ। और आप एटीएम में या कटे जाओ, अगर एटीएम उपयोग कर रहे हो आप, कोई आपकी मदद भी कर रहे हो ना, तो एक बार जरूर आप देख लो कि एटीएम कार्ड आजकल घना किस्सा यहाँ का होया करा है कि भाई एटीएम कार्ड में क्या कोई की बुजुर्ग व्यक्ति नहीं चलाता हुआ कोई मदद ले ली थी तो साथ में कोई क्यों लो मैं मदद कर दूं, मदद कर दी, पर वो एटीएम जब आप पिन लगा रहे हो ना तो वो आपने नोटिस कर रही हो, देख रही हो, और मतलब इतना वो सातिर हो गया है कि भाई एटीएम कार्ड पैसा निकाला आप, ठीक है हमारा पैसा निकल गया, अब निकालो ना आपने यदि कार्ड देवा ना वो कार्ड चेंज कर कोई दूसरो कार्ड आपने पकड़ा दे और आपने जेब में रख ले जाओ, आप योने देखो कि मारो है कोई और को है। और यदि उनको बच्चा यदि पैसा कटे खातों क्योंकि पिन तो उन्हें ध्यान पड़ गया तो 25,000 50,000 जो लिमिट है वो टाइम निकाल ले, आप ब्लॉक नहीं की दो ना फिर अगला दिन फिर निकाल ले। तो ये टाइप का घना आजकल किस्सा हो रहा है। और ओटीपी कोई ने भी नहीं बताना आपने, अगर कोई ओटीपी है तो आप बैंक में जाकर शेयर करो या फिर बैंक में आप कोई आपके शाखा प्रबंधक या कोई स्टाफ मिलवा लो तो मैं कंफर्म कर फिर ही ओटीपी बताना है, बाकी ओटीपी का और फ्रॉड घना हो रहा है। अच्छा पुराव साहब, अगर की किसान भाई के साथ साइबर फ्रॉड हो है तो वो तुरंत सहायता के लिए कई करे? तुरंत सहायता के लिए एक तो टोल फ्री नंबर पर उन्हें फ़ोन करना है और नज़दीकी जो साइबर थानों है आपने उन पर एक बार आप कंप्लेंट जरूर के कराओ। और अगर बैंकिंग समय में आपके कोई फ्रॉड हुआ है तो बैंक में एक बार जरूर इतला करो, तो सामने वालों खातो है भाई वो चेक कर ले भाई कई बैंक में गया है कहीं तो उन्होंने थोड़ा लिए नहीं आप रुकवा सको, उन्हें स्टॉप करवा सको। देखो इतनी बढ़िया जानकारी पूरण भाई आपने पुरावत जी साहब दे रहे हैं और किसान भाई भी जरूर ध्यान रखेगा। और यह समस्या जो बाणु बताई साइबर क्राइम की, या तो लगभग किसान भाई के साथ आए दिन ही आप ही सुन ही रहा हाँ। और देखो ध्यान जरूर रखेगा किसान भाई का कि देखो आए दिन आप इसी बात सुना के कोई ओटीपी बता दी दो है तो कोई खाता में पैसा गायब हो जावे है, तो ऐसी समस्या यदि हो जावे है तो बड़ा होशियार रहना चाहिए, बिल्कुल सर सावधानी जरूर रखनी। और देखो अब कार्यक्रम में अपने टाइम जो है मनोरंजन को, तो सुना एक प्यारो सा लोकगीत। हमारे लहरिया रे 900 रुपया रोकड़ा सा, हमारे लहरिया रे 900 रुपया रोकड़ा सा, माने लाई दो नी बाजी लाडूला लहरियो सा।
माने लाई दो नी बादिला डोला लहरियो सा माने लाई दो नी बादिला डोला लहरियो सा मारे लहरिया रे मारे लहरिया रे 900 रुपया रोकड़ा सा मारे लहरिया रे 900 रुपया रोकड़ा सा माने लाई दो नी बादिला डोला लहरियो सा माने लाई दो नी बादिला डोला लहरियो सा हमारे लहरिया रे अल्ले पल्ले घुघरा सा हमारे लहरिया रे अल्ले पल्ले घुघरा सा माने लाई दो नी बादिला डोला लहरियो सा माने लाई दो नी बादिला डोला लहरियो सा हमारे लहरिया रे 900 रुपया रोकड़ा सा हमारे लहरिया रे 900 रुपया रोकड़ा सा माने लाई दो नी बादिला डोला लहरियो सा माने लाई दो बादिला डोला लहरियो सा लोसा किसान मैं देखो प्यारा सो लोकगीत अपन सुनियो है। एक और किसान भाई जुड़े आप राम राम सा। राम राम सा। हाँ सर, नाम बताओ सा आपको। मैं नारायण बोलूं सा। हाँ नारायण जी, कई सवाल सा आपको। अरे माके यो कही है कि आपने रोड पे बैंक नजर आवे और ये नाबार्ड तो कटी नजर ही ना आवे, यो कई काम को आपने और कई मदद कर सके पूरा साहब बताओ सीधा अनी बैंक में जा सका कहीं। देखो साहब, नाबार्ड जो है वो सीधो मतलब कहीं है कि जिला में एक ही ऑफिस हुआ करे है, जो डीडीएम साहब है वही उनका मुख्य कार्यकारी वही हुआ करे है। बाकी जो बैंक की जो सेवाएं हैं वो तो हर प्रकार की सेवाएं बैंक दे हुए, पर नाबार्ड को जो काम है कृषि से आधारित जो भी चीज़ें हैं ना जिनमें कोई अनुदान या कोई मिलवा कोई सहायता मिलवा वाली है, तो आजकल तो कहीं आपने कटे जावा की जरूरत को ना, हर चीज़ जो स्कीम है ऑनलाइन कर दी है सरकार। तो आप कटे भी ई मित्र पे बैठ या और कटे बैठ उन्हें भर सको हो या उनका पोर्टल पे जाना आप अप्लाई करवा सको हो, और अप्लाई करो तो ऑनलाइन ही आजकल सब सुविधाएं, क्लेम भी ऑनलाइन ही आवाला, आपके आवेदन भी ऑनलाइन होना है। आपने सिर्फ जो शाखा है, जो कई शाखा में आपको लोन चाह रही हो उस शाखा में आप ना आवेदन कर दो, उनमें उस शाखा को नाम आपने सेलेक्ट करना है। नाबार्ड की जैसे की अलग अलग स्कीम है साहब, जैसे एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है तो आप एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पे जाओला तो उठा आपको ID बन जाओली, और ID बढ़िया बचा आप उठे आवेदन कर सको, घनी सारी स्कीम आवली। तो पुराव साहब अपन बात करिए है KYC की, तो KYC किसान भाई ने करावे की जरूरत कहाँ पड़े है, और KYC और EKYC में कई अंतर है। KYC एक बहुत जरूरी है आजकल के समय में, जैसे फ्रॉड घना सारा हो रहा है, और KYC जरूरत कटे पड़ेगी भाई आपको स्थान परिवर्तन हो गया, कई बार आप एड्रेस आज खातों खुलाए उठे 5 साल बाद आप किसी दूसरी जगह चला गया जी। आपका मोबाइल नंबर कोई चेंज हो गया या आपको एड्रेस मेल ID या सब चेंज हो गया, बदल गया, तो आप वो सब अपडेट आपने करवानी है। और KYC की कई है सरकार जो है अलग अलग उनकी दिशा निर्देश दिया है। कोई हाई रिस्क में खातो हुआ है अच्छा सर, तो उनमें 2 साल में KYC मांगा है बैंक, और मीडियम रिस्क में कोई खाता तो 8 साल में एक बार करानी है, और लो रिस्क में हर 10 साल में एक बार। तो प्रभाव साहब अपन चलता एक बात हो रहा है कि बैंकिंग लेन देन में किसान भाई की तरह की सावधानी बरते। बैंकिंग लेन देन में कोई भी इशू आपने कही गए, बैंक में जब भी आप जाओ तो थोड़ा सतर्क हो जाओ, और लेन देन जो करो आप उन्हें थोड़ा आप चेक कर लो कि भाई आपने कितना पैसा भरना कही है वो कर लो, और ऑनलाइन कई भी चीज़ें तो को थोड़ा ध्यान रखना आपने। बिल्कुल साहब, प्रभाव साहब देखो कार्यक्रम में आप बहुत
बहुत बढ़िया जानकारी दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। राम राम सर। राम राम सर। और देखो पूरन भाई, अब चलते चलते अपना आज किसान भाई ने मौसम की जानकारी देवा, तो आज को अधिकतम तापमान जो है 34 डिग्री और न्यूनतम जो है 22 डिग्री, और नमी रही है 93% और हवा की रफ्तार आज रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटा के बिल्कुल सर। काल का मौसम की अपन बात करें तो देखो अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी 90%, हवा की रफ्तार 23 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखो कार्यक्रम में तरह तरह की जानकारी भी हुई, मनोरंजन भी हो, पर अब अपना कार्यक्रम को वेगो है टाइम पूरो, तो चला काल पाचा मला आणि आज साथ आप सब लोगों ने माइक दें क्यों घना घना राम राम सा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी, खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।